इस्लामाबाद पुलिस ने शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई रहनुमा को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तारी से काबिल शेर अफजल मरवत और साथियों ने मुजाहमत भी की। पुलिस ने तर्जुमान पीटीआई एडवोकेट शुएब शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान भी गिरफ्तार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों बारे नाज़ेबा गुफ्तगू। मुल्क भर के सहाफ़ी और सहाफ़ती तंजीमें नाला। सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलास से वॉकआउट कर दिया। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुआफ़ी नामे का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सहाफ़ियों से मुलाकात। सदर पीआरए उस्मान खान और सेक्रेटरी नवीद अकबर का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहरीक इंसाफ ने मुआफ़ी मांग ली। हम गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं, पीटीआई रहनुमा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं एहतजाज के खिलाफ कानून कोई ऐसा कानून नहीं जिसमें कुछ अनहोनी हो। दुनिया भर में ऐसे कानून होते हैं। अगर एहतजाज करने वालों के हुकूक हैं तो शहर में बसने वाले 25 लाख शहरियों के भी हुकूक हैं। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुआशी सूरत हाल पर तहरीक पर बहस का जवाब। कहते हैं हुकूमत को मालियाती डिसिप्लिन लाना है। हुकूमत का कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। कारोबार निजी शोबे को करना चाहिए। टैक्स देना होगा। मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुद्दत मुलाजिमत में तौसी लेने से साफ इनकार। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजिमत बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन पर मुत्तफिक हैं। सहाफ़ी का सवाल, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएं। चीफ जस्टिस का जवाब, कहा मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटर्नी जनरल मौजूद थे। उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजिमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दें, मैं तौसी कबूल नहीं करूंगा। कानून बन गया तब भी मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं लूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल जिंदा रहूंगा भी या नहीं। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा। सहाफ़ी का सवाल, चीफ जस्टिस ने कहा 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। मुझे खुद पता नहीं होता कि मेरे दाएं और बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकता, कमेटी मुकदमा लगाती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए ही मुकदमे लगाए जाते हैं। माजी में कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को भेजी जाती थी। मैंने आज तक कॉज लिस्ट नहीं देखी। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। अब किसी की किस्मत के केस कहाँ लग गया। केस का फैसला मफरूजों की बुनियाद पर नहीं, शवाहिद और सबूत पर होता है। आवाम फैसला कर सकते हैं कि निज़ाम इंसाफ में शफाफियत है या नहीं। हकीकत की बुनियाद पर तबसरे जरूर करें, मफरूजों पर नहीं। एडहॉक जजेस ने छुट्टियों में 245 केसेस निपटाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का नए अदालती साल के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। नया तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार से निकल गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को रेफर। केस के मुतालिक तमाम रिकॉर्ड भी स्पेशल जज सेंट्रल FIA मुंतकिल करने का हुक्म। FIA के स्पेशल जज सेंट्रल जमानत समेत तमाम उमूर देखेंगे। नैब तरामीम फैसले के बाद रेफरेंस की समाअत मेरे दायरा इख्तियार में नहीं। करप्शन एक्ट 1947 के तहत मेरी नज़र में ये जुर्म बनता है। एहतसाब अदालत के जज ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई अली मोहम्मद और दीगर ने फैसला अदालत में खड़े होकर सुना। फैसले की कापियां वकला को फराहम कर दी गईं। तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडयाला जेल में की। एहतसाब अदालत ने नैब को इस्तदा पर रेफरेंस को मुंतकिल किया। मैं आपको सबको इनवाइट करता हूं कि आप जुर्रत करें। हम आपको पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आप जो अपनी मर्जी का जलसा करते हैं, जिस जगह पे करते हैं, हमें आपको इजाजत देते हैं। आप तकड़े बने, आप जुर्रत पैदा करें, क्योंकि हम सियासी लोग हैं। हम सियासत से मुकाबला करते हैं। हम कवानीन और मेन लाइन के पीछे छुपकर अपनी सियासत नहीं करते। आपके पास कोई न प्रोग्राम है न प्लान है।
मुल्क डूबता जा रहा है और आपका सारी कुव्वतें इस पे मरकूज है कि आप किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा चुके हैं। हम नहीं भागने वाले हैं, हमारे साथ अवाम खड़े हुए हैं। हम जो है तो बैसाखियों पे नहीं आए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास, अरकान की गर्मा गर्म बहस, ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे को ताने। हम फॉर्म 47 के जरिए नहीं आए, हम सियासत करके आए हैं। हुकूमत व्हील चेयर पर बैठी है, कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकती। हुकूमत के सारे वसाइल पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुल्क डूब रहा है और हुकूमत की सारी तवज्जो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने पर लगी है। ये कानून जल्दी में तहरीक इंसाफ के लिए बनाया गया। बताया जाए सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया। आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, तमाम सहूलियात देंगे। सेनेटर शिबली फराज की धुआंधार तकरीर। शिबली फराज ने मुझ पर तंज कर के निश्तर बरसाए। पुरअमन एहतजाज से मुताल्लिक कानून कोई नया नहीं, 5 जमातों ने पेश किया। दुनिया के तमाम मुहज़्ज़ब ममालिक में पुरअमन एहतजाज को रेगुलेट करने के लिए कवानीन हैं। पुरअमन एहतजाज को रेगुलेट करने के लिए अमेरिका में भी कवानीन हैं। बरतानिया में ऐसे 3 कवानीन हैं जिसमें सख्त सजाएं हैं। बरतानिया में पुरअमन एहतजाज ना हो तो 10 साल तक सजा है। एहतजाज करने वालों के हुकूक हैं तो इस शहर में बसने वाले 25 लाख शहरियों के भी हुकूक हैं। उनको कंटेनर लगाकर घरों में बंद कर देना मुनासिब नहीं। इस तरह की कार्रवाइयों को रोकना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का जवाब। टेस्ट करने वालों के हुकूक हैं, पीसफुल असेंबली वालों के हुकूक हैं, आवाज़ उठाने वालों के हुकूक हैं, लेकिन 25 लाख इंसानों के भी हुकूक हैं जो इस शहर में बसते हैं। वो बेबस जानवर मवेशी नहीं है कि उन्हें घरों में बंद कर दे। आज भी यहाँ पे 300 या 400 कंटेनर लगा देते हो, ये नहीं होना चाहिए। 300-400 कंटेनर लगा के जिन पे करोड़ों रुपया भी खर्च होता है आपका, ये सिलसिले बंद होने चाहिए। कानून इसलिए है। मिनिस्टर प्लानिंग ने तो भाषण तो दे दी है और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बड़ी लंबी चौड़ी बात की, पर फैक्ट्स पे जरा ब्रीविटी रखी। हमारे दौर पे बलोचिस्तान पैकेज आया, सिंध के लिए आया, पंजाब के लिए आया, केपी के लिए आया, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आया, उसको कंप्लीट किया, उसको आगे हम लोग लेके जा रहे थे। इन्होंने तो आगे जाके उसको कट किया। इन्होंने मुतवातर ये लोग ये प्रोजेक्ट्स कट कर रहे हैं जनाब स्पीकर, तो लिहाजा इसका आंसर दे, बजाय सूबों को उनका हक दे। ये तो मजीद कट करे। कौमी असम्बली का इजलास, उमर अयूब और एहसन इकबाल में नोक-झोंक। वजीर मनसूबाबंदी ने भाषण तो दे दिया, अमली तौर पर कुछ नहीं करते। सूबों के तरक्याती मंसूबों पर कट लगा दिया जाता है। हमने बलोचिस्तान को पैकेज दिया, सूबों में तरक्याती मंसूबे दिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हमने तरक्याती बजट 2018 में 11,000 अरब छोड़ा, वो उनकी हुकूमत में कम होकर 1,000 अरब तक रह गया। जब हमने हुकूमत छोड़ी तो तरक्की की शरह 6% थी। पीटीआई के हुकूमत संभालते ही शरह नमू 1% पर आ गई। तहरीक इंसाफ ने CPEC और मईशत को तबाह किया। एहसन इकबाल के जवाबी वार। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी है तो पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1,000 अरब पे छोड़कर गए थे। आज 6 साल के बाद पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1100 अरब के ऊपर खड़ा है। 2018 में जो हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, सुन लीजिए, हमने 6% के ऊपर मईशत की ग्रोथ रेट छोड़ी। उसके अगले साल आप उसे क्रैश करके 1% पे ले आए। CPEC पाकिस्तान की पहचान बन चुका था। अहम कानून साजी के लिए सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के अरकान के लिए इशाया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान की वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट आमद। JUIFA को भी इशाये में शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के इशाये में शरीक नहीं होंगे। वज़ीर आज़म अरकान असम्बली को नई अहम कानून साजी के हवाले से एतमाद मिलेंगे। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आईनी इस्लाहाती पैकेज लाना चाहती है। हुकूमत का दावा है उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल चुकी। सदर जरदारी का ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी अरकान के एजाज में इशाया। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट शिरकत करेंगे। JUIFA ने इशाये में शिरकत करने या ना करने से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया। मौलाना फजल रहमान असम्बली में कह चुके हैं कि पार्लियामेंट फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब इसी से काम लेना होगा।